नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पीएफआई केस में न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। कार्रवाई में एनआईए से काफी पीछे रह गई एमपी पुलिस। इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद वक्त पर एक्शन नहीं लिया। पीएफआई पर इंटेलिजेंस की काफी दिनों से नजर थी। एमपी पुलिस के पास इंटेलिजेंस इनपुट था। वहीं एमपी पुलिस पुख्ता सबूत का इंतजार करती रही और पुलिस की कार्रवाई से पहले एनआईए ने रेड मार दी, एक्शन ले लिया इस मामले में। तो ये बड़ा खुलासा है न्यूज 18 पर पीएफआई केस से जुड़ा हुआ। दरअसल ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, न्यूज 18 की बड़ा खुलासा है। कार्रवाई में एनआईए से काफी पीछे रह गई मध्य प्रदेश की पुलिस। दरअसल इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद मध्य प्रदेश पुलिस, एमपी पुलिस समय पर एक्शन नहीं ले पाई, वक्त पर एक्शन नहीं ले पाई। पीएफआई पर इंटेलिजेंस की काफी दिनों से नजर थी और एमपी पुलिस के पास इंटेलिजेंस इनपुट भी था। बावजूद एमपी पुलिस पुख्ता सबूत का इंतजार करती रही एक्शन के लिए और पुलिस की कार्रवाई से पहले ही एनआईए ने एक्शन शुरू कर दिया। रेड मारी, एक साथ कई जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर रेड मारी और एनआईए ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के कई राज्यों में एक साथ पीएफआई के खिलाफ एक्शन लिया था, धरपकड़ की थी और उससे जुड़े संगठन से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, कोर्ट में भी पेश किया गया। पूछताछ अभी भी चल रही है। लगातार नए खुलासे पीएफआई के मंसूबों से जुड़े हो रहे हैं। जो पीएफआई के बैंक की आप बात कर रहे हैं, पीएफआई की गतिविधियां यहाँ भी देखने को मिली है। हम लोग भी सक्रिय थे, हमारी भी नज़र उन पर थी। हम कुछ उस पर कंक्रीट एविडेंस प्राप्त करने के बाद कार्रवाई कर पाते। इससे पहले ही दूसरी एजेंसी के जो पहले से लगी हुई थी उनने जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो की है। अदरवाइज हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क भी अब इस प्रकार के जो उपद्रवी तत्व हैं उनको पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया है। आगे इसके भी परिणाम अपने को देखने को मिल सकते हैं। पीएफआई मामले में मध्य प्रदेश पुलिस की पोल खुल गई है। इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद भी पीएफआई के सदस्यों पर मध्य प्रदेश पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एनआईए कार्रवाई कर गई और मध्य प्रदेश पुलिस हाथ मलती रह गई। ये अहम जानकारी न्यूज़ 18 के हाथ लगी है। इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस जो है लगातार इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठे कर रही थी, सबूत इकट्ठे कर रही थी, लेकिन कार्रवाई करने में पीछे रह गई। एनआईए ने छापेमार कार्रवाई करके तमाम जो पीएफआई के सदस्य उनको गिरफ्तार किया। तो यहाँ पर एमपी पुलिस किस तरीके से काम कर रही है इंटेलिजेंस इनपुट के हिसाब से, उसकी एक बड़ी जो है वो लापरवाही और पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आई है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो पीएफआई पर एक्शन से जुड़ा ये बड़ा खुलासा, एक्सक्लूसिव खुलासा है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, न्यूज़ 18 का। और मनोज राठौर न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, ये वाकई में सवाल है, अगर एमपी पुलिस के पास इनपुट थे तो फिर एक्शन क्यों नहीं? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश पुलिस के लिए है कि आखिरकार यदि इंटेलिजेंस का इनपुट था, नज़र थी, गतिविधियों को देखा जा रहा था, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा था, तो आखिरकार राजधानी भोपाल में ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिरकार जो नेटवर्क था उसको ध्वस्त करने का काम क्यों नहीं किया गया? एनआईए ने आज जब कार्रवाई की तो अधिकारियों से जब इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 ने सवाल जवाब किया तो अधिकारियों को ये कहना था कि उनके पास गतिविधि पर कई इनपुट थे, वो लगातार नज़र भी बनाए हुए थे, लेकिन एनआईए जो है वो कहीं ना कहीं एमपी पुलिस को पीछे छोड़ते हुए कार्रवाई को किया। और हालांकि बाद में एमपी एटीएस इस पूरे कार्रवाई को देख रही है। 21 अलग अलग पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार भी 8 जिलों से किया था। लीड जो है हालांकि एनआईए ने ली, लेकिन अब एमपी एटीएस पूरे मामले में कार्रवाई करे। लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद यदि कार्रवाई नहीं की जाती तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खुद इंटेलिजेंस के अधिकारी इस बात को बता रहे हैं कि किस तरीके से वो गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे, सबूतों को जुटा रहे थे, लेकिन सबूतों को जुटाने के बाद, कॉन्क्रीट एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ये कार्रवाई करते, इस बात को कबूल भी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही एनआईए ने छापेमार कार्रवाई करके इंदौर और भोपाल से 4, इंदौर और जबलपुर से 4 को गिरफ्तार किया। फिर छापेमार कार्रवाई लगातार होती रही, 21 को बाद में सदस्यों को पकड़ा। तो ये अपने आप में मध्य प्रदेश पुलिस के सामने सवाल है कि आखिरकार किस बात का इंतजार जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस। मनोज, दावे बड़े हैं, लेकिन सवाल ये कि भाई स्पेसिफिक इनपुट आपके पास होता है, एनआईए को देश भर पर नजर रखनी होती है कई मामलों में,
लेकिन आपके पास LIU है, लोकल इंटेलिजेंस भी है पुलिस के पास, और उसके बावजूद क्या किसी हरी झंडी का इंतजार कर रही थी क्या MP पुलिस? जी बिल्कुल, क्योंकि लंबे समय से बताया जा रहा है कि MP पुलिस के पास ये इनपुट था। भोपाल इंटेलिजेंस जो कि लोकल इंटेलिजेंस है, एक बड़ा सिस्टम पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बाद इंटेलिजेंस का बना, उनके पास भी इनपुट था। लेकिन कॉन्क्रीट एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ये कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन उससे पहले NIA ने कार्रवाई की। तो सवाल अपने आप में है कि आखिरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ भले ही जानकारियों को साझा किया जाता हो, इनपुट को साझा किया जाता हो, लेकिन कार्रवाई के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस आखिरकार ऐसे आतंकवादी संगठनों के मामले में पीछे क्यों रहती, ये अपने आप में सवाल है। और यही कारण है कि इंटेलिजेंस कई मामलों में जो है मध्य प्रदेश में फेल भी साबित हुई है। तो मंथन करने की जरूरत है, आखिरकार इनपुट होने के बाद क्यों कार्रवाई समय रहते नहीं की जाती और केंद्रीय एजेंसी इन मामलों में बाजी मार जाती है और मध्य प्रदेश पुलिस पीछे रह जाती है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। और आगे बस इस तरह के नेटवर्क पर अगर कोई इनपुट हो तो फिर समय रहते जरूरत है कि एक्शन भी लिया जाए। शुक्रिया मनोज आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। CM शिवराज का कानून व्यवस्था पर मंथन। CM हाउस में कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने मंथन किया है। कलेक्टर कमिश्नर के साथ बातचीत हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियों की भी समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की भी समीक्षा इस बैठक में की गई है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था पर कलेक्टर कमिश्नर के साथ बातचीत की, मंथन किया, चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई है। महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की भी समीक्षा इस बैठक में की गई। तो एक बार फिर बता दें आपको, ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की है प्रदेश की। इसके अलावा महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। वहीं CM शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। नशे के अवैध कारोबार पर CM ने सख्ती दिखाई है। स्कूल कॉलेज के आसपास ड्रग्स की बिक्री की शिकायत मिली थी और युवा पीढ़ी को खोखला करने की साजिश है, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। इन्फॉर्मर सक्रिय करने के CM ने निर्देश दिए हैं और ये अभिशाप पूरी तरह से खत्म करना है, ये निर्देशित भी मुख्यमंत्री ने किया है। उन्होंने कहा कि मैं लगातार समीक्षा करूंगा और इनको संरक्षण देने वाले कौन है, इनके तार कहां से जुड़े हैं, ये भी खंगालना है। नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है, समाप्त कर देना है। कई जगह ड्रग्स के बारे में मीडिया में भी खबरें आती, बाकी जगह से भी जानकारियां मिलती। स्कूल कॉलेज उसके आसपास कुछ जगह से इंफॉर्मेशन ये मिलती कि छोटी छोटी दुकानें, वो अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानें जो दूसरा सामान बेचती है, वहां ड्रग्स की शिकायतें मिलती है। हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है ये, और इस अभिशाप से हमारे बच्चों को हमको बचाना है। और इसलिए चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो अवैध शराब का हो, इनकी जड़ों पर प्रहार करना है। और इसलिए तत्काल कार्रवाई शुरू करनी। इंफॉर्मेशन लीजिए, आपकी भाषा में क्या कहते हैं जो खुफिया आपके लगाते हैं, इन्फॉर्मर, सक्रिय कीजिए उनको। बीट व्यवस्था इसलिए है कि वहां से खबर दे दें कि यहां गड़बड़ हो रही है। ये अभिशाप पूरी तरह से समाप्त करना है। ये जो
एक युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम हो रहा है, इसको पूरी तरह से समाप्त करना है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि जो स्कूल कॉलेजों के आसपास नशे की वस्तुएं बिक रही हैं उस पर हर हाल में रोक लगानी होगी। हुक्का लाउंज जो प्रदेश में चल रहे हैं अलग अलग जगह, उन पर भी ब्रेक लगाना है। जाहिर है कि ये सवाल युवाओं का है, युवा पीढ़ी का है, आने वाली पीढ़ी का है। स्कूल कॉलेजों के आसपास अगर नशीली वस्तुएं बिक रही हैं तो इस पर हर हाल में एक्शन लेना जरूरी है। निर्देशित किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, चर्चा की है और युवा पीढ़ी को इस नशे से दूर रखना है, ये स्पष्ट भावना प्रकट की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। शैलेंद्र भदौरिया न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, ये महत्वपूर्ण चर्चा भी और निर्देश भी उस लिहाज से भी, चूंकि सवाल न केवल युवा पीढ़ी का बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है, स्कूल कॉलेजों के आसपास अगर नशा बिक रहा है तो वाकई में सवाल तो हैं। बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा कि सवाल बड़ा है, क्योंकि जो है बचपन युवाओं के भविष्य का सवाल है। क्योंकि आजकल जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि स्कूल कॉलेज के आसपास या व्यस्ततम इलाके जहां कोचिंग सेंटर्स वगैरह चलते हैं वहां हुक्का और अन्य जो नशे के कारोबार है वो फल फूल रहा है। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने साफ निर्देश दिए कि ऐसे इलाकों में जो है ये इस तरह के नशे के धंधे ना पनपे, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने 2 अक्टूबर से मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ पूर्व जो मुख्यमंत्री है उमा भारती, वो उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। और साफ तौर पर वो जिस तरीके से लगातार नशा मुक्ति को लेकर अभियान चला रही हैं, या ये कहें कि तमाम गाये बगाए वो कई बार वो अपनी सरकार को ही घेर चुके हैं, तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि प्रदेश में जहां भी इस तरह के नशे के सौदागर सक्रिय हो रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह जब कमिश्नर और कलेक्टरों के साथ एक बैठक बुलाई थी, इसमें पुलिस अधीक्षक भी शामिल थे, अपराधों की समीक्षा को लेकर बात हुई थी, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई थी कहीं ना कहीं अपराध होने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो नशा आ रहा है। और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि अगर अपराधों पर पूरी तरीके से लगाम लगानी है तो नशे पर लगाम लगानी आवश्यक। और यही कारण है कि हुक्का बार हो या अपराध और नशा दोनों आपस में कोरिलेट होते हैं। जाहिर है कि अगर आप नशे पर लगाम लगती है तो अपराध का जो रेशियो है वो भी कम हो सकता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर मुरैना से, जहां कांग्रेस विधायक की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने मारपीट की है। चौंदा टोल पर युवक के साथ मारपीट की गई है। ग्वालियर से मुरैना जाते वक्त ओवरटेकिंग को लेकर मारपीट हुई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला है। मुरैना से ये बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस विधायक की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है और सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने बताया जा रहा है कि मारपीट की है। चौंदा टोल पर युवक के साथ मारपीट की गई है। ग्वालियर से मुरैना जाते वक्त ओवरटेकिंग को लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। कांग्रेस विधायक की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। दुष्यंत सिकरवार हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूज 18 संवाददाता मुरैना से। दुष्यंत, क्या अब क्यों ऐसे हालात बने कि भाई विधायक ही गुंडागर्दी पर उतर आए? प्रशांत जी, ये विवाद और कांग्रेस के विधायक हैं सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, इनका चोली दामन का साथ है। इन पे धोखाधड़ी की भी FIR पहले से दर्ज है। आज ग्वालियर से जब ये आ रहे थे तो एक साइड में जो गाड़ी चल रही थी उसको ओवरटेक कर लेकर इनका विवाद हुआ। वो गाड़ी और विधायक की गाड़ी जब चौंदा टोल पर जाकर रुकी टोल कटने के दौरान, तो इन्होंने उतरकर उस गाड़ी को रोका भी और उस वाहन चालक को निकालकर उसकी पिटाई भी की। मारपीट करते हुए वो सारा CCTV में वहाँ टोल के में कैद हुआ। और मारपीट करने के बाद स्वयं जो विधायक थे उन्होंने खुद मारपीट की, उसके बाद उसको जाने दिया जब उनका गुस्सा शांत हो गया। भीड़ भी लगी वहाँ सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला, लेकिन विधायक के खिलाफ किसी तरह की कोई अभी शिकायत नहीं की गई है, क्योंकि जो जिसकी मारपीट की गई उसको शिकायत करनी थी, लेकिन वो वहां से स्वतः चला गया जब उसको पता चला कि विधायक हैं और उनके साथ तामझाम भी है, कई लोग उनके समर्थक हैं, तो वो जो भी पीड़ित था वो पिटते हुए वहां से निकल गया, शिकायत नहीं की। जी ठीक है।
ठीक है दुष्यंत, हालांकि ये भूल जाते हैं विधायक महोदय कि वो जनप्रतिनिधि हैं राजा ने। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। श्योपुर में जमकर बारिश हुई है और भारी बारिश से जिले में नदी नाले उफान पर हैं। पार्वती नदी पर बना पुल 2.5 फीट तक पानी में डूब गया है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आए। लापरवाही का आलम यह है कि यात्रियों से भरी बस भी पानी से भरे इस पुल से ऊपर से गुजरी। जाहिर है जरा सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था। उधर बारिश की वजह से श्योपुर का राजस्थान से संपर्क टूट गया है। कोटा, खतौली सहित कई शहरों से संपर्क कट गया है। और मंदसौर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खेतों में खड़ी तैयार फसल बर्बाद हो गई। खेतों में भरे पानी को निकालना मुश्किल हो गया है। इस कारण किसान फसल काट नहीं सकते हैं और किसान बताते हैं कि इस बार के सोयाबीन की फसल से उन्हें काफी उम्मीदें थी। बीती रात हुई झमाझम बारिश के बाद श्योपुर के नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। बंजारा डैम ओवरफ्लो हो गया है। धान की फसल बारिश के कारण खेतों में गिर गई है, जिससे भारी क्षति होने का अनुमान है। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का करेंगे लोकार्पण। इस दौरान श्री महाकाल लोक गान भी करेंगे लॉन्च। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर गीत की देंगे प्रस्तुति। महाकाल की महिमा का गायन गायक कैलाश खेर ने संगीत और सुरों से गान को सजाया। महाकाल लोक में श्रद्धालु को लोक गान भी देगा सुनाई। जन सांसद अनिल फिरोजिया ने सफाई कर्मियों को पीले चावल देकर दिया आमंत्रण। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए शहरवासियों को आने का किया आग्रह। ग्वालियर कांग्रेस दफ्तर में भारत जोड़ो यात्रा की बैठक के दौरान हंगामा, निकली बंदूकें। यात्रा प्रभारी और जिला अध्यक्ष में हुई बहस। यात्रा के स्वागत के लिए अचानक बुलाई थी बैठक। छिड़खानी के आरोपी विधायकों पर मंत्री विश्वास सारंग ने बोला हमला। कहा ऐसे विधायकों को पार्टी से निकाला जाए। ऐसे लोग राजनीति को करते हैं बदनाम। सांसद विवेक तनखा ने की मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात। मंत्री सारंग के बंगले पर हुई मुलाकात। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग को लेकर हुई चर्चा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर विवेक तनखा का बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों मेरे लिए समान। आला कमान करेगा नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का फैसला। रेवांचल एक्सप्रेस में महिला से छेड़छाड़ मामले के दोनों विधायकों पर जीआरपी ने किया मामला दर्ज। दोनों विधायकों के पूछताछ का वीडियो वायरल। वीडियो में छेड़छाड़ के आरोप को बता रहे झूठा। मुरैना में कांग्रेस विधायक ने खोया आपा। वीडियो वायरल। चौंदा टोल पर युवक के साथ गाड़ी ओवरटेक को लेकर की मारपीट। मंडला विधायक देव सिंह सयाम का अलग अंदाज। बीजेपी विधायक कलाकार की तरह चौपाई गाते हुए आए नजर। रामलीला के मंच पर दी प्रस्तुति। छिंदवाड़ा के खजरी क्षेत्र में पैसों को लेकर विवाद में ठेकेदार ने मकान मालिक पर रॉड से किया हमला। मकान मालिक के सिर में आई गंभीर चोट। घटना के बाद ठेकेदार फरार। मामला दर्ज। रीवा में पेट्रोल पंप पर आधा दर्जन बदमाशों ने मचाई तोड़फोड़। सिगरेट पीने को लेकर हुआ था विवाद। तोड़फोड़ की वारदात सीसीटीवी में कैद। भोपाल के बैरागढ़ में भारत गैस गोडाउन पर पुलिस का छापा। रिफिलिंग की मिली थी शिकायत। घरेलू सिलेंडर से कमर्शियल सिलेंडर में कर रहे थे ट्रांसफर। पीएफआई केस में न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। कार्रवाई में एनआईए से काफी पीछे रह गई एमपी पुलिस। इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद वक्त पर नहीं लिया एक्शन। एमपी में फिर बारिश का अलर्ट। कई जिलों में हो सकती है तेज बारिश। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। श्योपुर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। पार्वती नदी पर बना पुल 2.5 फीट तक पानी में डूबा। लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे पुल पार। श्योपुर में यात्रियों से भरी बस पानी से भरे पुल से गुजरी। जरा सी चूक बन सकती थी जानलेवा। बारिश की वजह से श्योपुर का राजस्थान से संपर्क टूटा। बंजारा डैम और वीरपुर तालाब ओवरफ्लो। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।